जय जिनेन्द्र। कैसा रहा आपका? हो गया सारा टूर। अभी तो टूर में ही हूँ, अभी बाहर ही हूँ। आप कहाँ हो अभी? अभी पांडिचेरी के पास हूँ। ओहो। अब कब घर जाओगे? घर मोस्टली 19 को जाऊंगी और 20 को फिर कोलकाता जाऊंगी, 23 को वापस आऊंगी। ओह, अच्छा है। 23 को वापस आओगे, मतलब और एक वीक तो आप बाहर ही हो। और एक वीक बाहर है, और एक्चुअली 25 को अयोध्या भी जाने का प्लान अभी वो फिक्स नहीं किया है। इस बार आपने सोच ही लिया है कि एग्जाम के पहले मुझे सारे राज्य घूम कर आना है। हाँ। अच्छा, मुझे आपसे ना एक चीज पूछनी थी, अभी तो कोई जुड़ा नहीं है। तो जैसे हाँ। अभी एग्जाम 21 अगस्त को है ना, नेट का। हाँ। तो उन्होंने कैंसिल करके 21 को रखा है। तो क्या हम्म। ऐसा कोई ऑप्शन है कि हम 21 को ना देखें, हम दिसंबर वाला दें, वो एक्सेप्ट करेंगे, ऐसा कुछ? नहीं 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 नहीं, वो एक्सेप्ट तो नहीं करेंगे। पर अभी हम्म। भी वो एग्जाम होगी या नहीं होगी उसे लेकर ना थोड़ा सा डाउट चल रहा है, क्योंकि अच्छा। मैंने दो तीन लिंक आज सुबह ही देखी, उसमें ये बता रहे थे कि जो हाँ। 21 अगस्त से 4 सितंबर तक एग्जाम होगी, उसका हम्म। जो मैसेज था ना, वो मैसेज उन्होंने डिलीट कर दिया है। ओ। क्योंकि सीबीआई ने 2-3 दिन पहले रिजल्ट दिया कि नेट के एग्जाम में कोई लीक नहीं हुआ था पेपर। अच्छा। तो उनका जो हुआ इन्वेस्टिगेशन, उनके आधार पर उनको पता चला है, तो अभी भी सबको ऐसे लग रहा है पता नहीं होगी भी या नहीं भी होगी। ओके। और होने के बाद भी 21 अगस्त को ही रहेगा आपका पेपर, ये कंफर्म नहीं है, कोई भी एक डेट आएगी बीच की अच्छा। ओके। कि उस दिन जैनिज्म बुद्धिज्म वालों का पेपर रहेगा, उस हाँ, दिन। एक्चुअली ना अभी तक वो वही, अब जब थोड़ा समय मिला है तो लगा थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्योंकि उस समय तो अपने एग्जाम थे तो पढ़ाई नहीं हुई। नहीं हुई। अर्जेंटली हमने फॉर्म भर दिया था। तो हम्म। मैंने सोचा थोड़ा सा पढ़ाई करें, उसके लिए मैंने सोचा कि अगर समय नहीं मिलता है मतलब तो सीधा आपको दिसंबर प्रॉब्लम, में। नहीं आपको प्रॉब्लम बस 21 अगस्त का ही है या उसके आसपास के दिनों का भी है? नहीं नहीं, 21 अगस्त की कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। हाँ मैं मतलब आप सोच रही वहां। थी कि नहीं, थोड़ी पढ़ाई हो जाए, ये सोच रही थी, क्योंकि कुछ पढ़ा ही नहीं, फर्स्ट पेपर तो बिल्कुल ही। नहीं, ये तो आपकी वैसे भी हो जाएगी, अभी तो महीना है। हम्म। अभी तो एक महीना है पूरा, आप पूरा पूरा महीना भी कंटिन्यू करोगे ना? हाँ, लेकिन मतलब कहीं सूत्र नहीं मिलता ना, कैसे क्या पढ़ाई शुरू करें। अगर कोई वो वीडियोस वगैरह देखते हैं तो उससे थोड़ा समझ में आता है। लेकिन बुद्ध और महावीर, चलो जैनिज्म में तो प्रॉब्लम नहीं आती है। बुद्धिज्म और गांधीज्म में पढ़ना पड़ेगा। और उसके अलावा वो तो कोई बात नहीं होती, उसके ज्यादा ज्यादा ये है कि फर्स्ट पेपर जो है ना, उसके बहुत उसको। सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो मेरे हमने कभी छुए ही नहीं उनको। हाँ नहीं, सही बात है। तो उसका एक प्लस पॉइंट क्या है पता है क्या? वो जो पहला पेपर है ना, उसके बहुत सारे वीडियो हमें यूट्यूब पर मिल जाते हैं, वो तो आप बुक से पढ़ना भी मत, क्योंकि मैंने खुद ने कभी बुक से नहीं पढ़ा वो सब्जेक्ट। वो यूट्यूब हाँ। पर हम लेक्चर देखते हैं ना, तब हमें समझ में आ जाता है। और उसके साथ उसके क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं, क्वेश्चंस पेपर तो जो मुझे जहां जैसे भी आपने जो भेजे थे सबके प्रिंट आउट निकाल के सबको सॉल्व भी किया मैंने। वो तो कर लिया था, तब भी किया था, अभी फिर से कर लेंगे तो उतने में हो जाएगा क्या? जो भेजे हैं वो तो इसके है ना, जैनिज्म बुद्धिज्म के भेजे हुए हैं मैंने आप। नहीं, मैंने रिसेप्ट। सेकंड पेपर के निकाल लिए थे वो पुराने उसमें से, फर्स्ट हाँ पेपर वही। के। फर्स्ट पेपर का तो निकालना ही मत, उसकी तो आप ऑनलाइन ही सॉल्व करना और वही के वही आंसर देख लेना। फर्स्ट पेपर का तो आप बाद में देखने के लिए जाओगे, आपको मिले भी नहीं, मिलेंगे भी नहीं आंसर्स। हाँ, उसका फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। देखो तो क्या फर्स्ट करना पेपर। है, ऑनलाइन है ना, आप यूजीसी के नेट पर जाते हो वेबसाइट पर, तो वहां पर होता है लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो उसमें पेपर वन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, एक साइड क्वेश्चन पेपर होता है, दूसरे ही साइड उसकी आंसर की होती है, ओह, ऐसे अच्छा। आती है। तो पहला अच्छा। पेपर आप पहले सॉल्व कर लेना, फिर आंसर के वही पेपर के आंसर के बाद में देख लेना, और लिख लेना कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर राइट है। और फिर आप अपने इसमें चेक करना कि आपके कितने राइट आए। तो मेरे एंड तक 20 से ज्यादा राइट आए ही नहीं थे, मतलब मैंने ऑलमोस्ट 35 से 40 क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे। नहीं, मैंने भी अभी एग्जाम का जो दिया था, अभी जब एग्जाम दिया तो 20 मेरे आंसर सही थे। हाँ, तो मेरे क्वेश्चन पेपर जब मैं सॉल्व कर रही थी तब मेरे 20 से ज्यादा कभी सही आए ही नहीं, मतलब पहले पेपर में। तो उसमें एक ही पर उस पेपर देता है या और भी देते जाता है? एक ही नेट पेपर पर देते हैं। मतलब लास्ट ईयर का ही खाली देते हैं कि पहले का भी देते हैं? लास्ट ईयर में ही मैंने 2023 में दिया ना, दिसंबर के।
हाँ। तभी देखो 15 दिन 21 दिन पेपर चले और दो दो शिफ्ट हुए, तो लास्ट ईयर का ही पहला पेपर 42 क्वेश्चन पेपर है दिसंबर में। अच्छा। मतलब हर शिफ्ट में दो शिफ्ट होते हैं एक दिन में, और हाँ। 21 दिन तक पेपर चले, तो हर शिफ्ट में पहला पेपर अलग अलग निकलता है। ओह। तो ऐसे दिसंबर 23 के ही आपको 42 क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे, वही मिल बस जाएंगे, पहले ये पेपर के। यूजीसी नेट पर ही मिल जाएंगे। बस बस वहीं पर, इसलिए रिसर्च के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर है वहां पर। आप एक बार फिर से मुझे लिंक भेजना ना, जहाँ पेपर मैं देख सकूं। जी मैं जरूर भेजूंगी, पर वहां पर जहाँ आंसर की होते हैं ना, वहीं हाँ। पर सॉल्व करना, तुरंत आंसर की देख लेना, ठीक है। तो वो ज्यादा ओ, आसान रहेगा। हाँ तो वो आप मुझे भेज देना। हाँ और मैं दूसरा आपको ना, ना, ये अपने जो बुद्धिज्म और गांधीज्म का कैसे करेंगे? वो जो आपने क्वेश्चन पेपर भेजे थे वो तो सब सॉल्व किए थे, लेकिन इस बार जो है उससे बहुत अलग थे। बहुत अलग भी था, क्योंकि वो तो सेम सेम तो नहीं आएंगे। देखिए, गांधी नियन के लिए आपको तो गांधी जी का आत्मचरित्र ही पढ़ना पड़ेगा। नहीं, आत्मचरित्र गांधी तो जी के पढ़ लेंगे, संबंध में उसमें भी वो आपको, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना, तो वो बड़ा अजीब अजीब क्वेश्चन गांधी था। जी को लेकर ना, गांधी जी हम्म। को लेकर वो साल बहुत पूछते हैं, डेट्स और ईयर्स। हाँ। तो वो आपको लर्न करना चाहिए कि गांधी जी का अच्छा। कौन से समय में, कौन से साल में, कौन से डेट को क्या हुआ, वो उससे ही संबंधित ज्यादा होता है। और ये जो है बुद्धिज्म, तो बुद्धिज्म का आपको जैसे जैसे मिलेगा वैसे वैसे करना होगा, क्योंकि उसका उसका भी मिल जाता है बुद्धिज्म का भी, क्योंकि बुद्धिज्म पढ़ने वाले बहुत लोग हैं, तो उसके भी यूट्यूब पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन आंसर्स तो मिल जाते हैं। बस इतना है कि वो जैसे जैसे मिलता है वैसे वैसे करना पड़ता है, उसका एक प्रॉपर सिक्वेंस में नहीं मिलता, वो प्रॉब्लम हो जाती है वहां पर वो हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, आपके पास कुछ प्रीवियस पेपर हो या कुछ उसका लिंक हो, तो आपने तो 23 में दिया था ना, तो भेजिएगा ना थोड़ा सा। हाँ तो मेरे पास तो 18 जो क्वेश्चन पेपर मैंने जैनिज्म के, मैंने 18 क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व किए थे। हाँ। जो रिसर्च और रिसर्च मेथोडोलॉजी है ना, उसके मैंने 35 से 40 क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे ऑनलाइन। हाँ तो वो वो मैंने लिंक्स खाली आप मुझे भेज दें, तो हाँ उसको वो हम मैं लोग आपको कोशिश भेज करते दूंगी। हैं करने के। तो जी जी जी। मुझे भेज दें, या अरुणा जी हैं तो हम लोग तीनों ही ले लेंगे, पूजा, अरुणा जी और मैं तीनों ले लेंगे। मैं है वो ना? आपको लिंक भेज दूंगी जहां से मैंने क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व मुझे किए। लिंक भेज दीजिए, मैं इन लोगों को भी भेज दूंगी। तो उस जी तरह से हम कोशिश करते हैं, जैसे आप बोल रहे हैं वैसे कोशिश कर लेते हैं, हाँ, है ना? वैसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी अलग से बुक नहीं है ना, तो थोड़ा सा हाँ, प्रॉब्लम तो आता है। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों के लिए जो भी आपने जो 42 बोले ना वहाँ पेपर होते हैं, उसको हाँ सॉल्व वो कर, तो वो मुझे खाली 80। वो साइट का मुझे थोड़ा सा भेज दीजिएगा लिंक, तो मैं हाँ सीधा हाँ। उसको खोल के चेक कर सकूंगी, है ना? जी जी जी, ओके भेज दूंगी मैम। मैं। जी, अभी देखिए, थैंक यू जी। अभी समय सार, समय हम्म। सार को लेकर देखो 12 मार्क का आपको एक प्रश्न आता है। हाँ। ठीक, अभी आपके ओ, 3 टेक्स्ट है, एक है हम्म, भगवती आराधना, एक है आचारांग सूत्र, और एक है हम्म, समय सार। तो जी। 3 टेक्स्ट में से 12 मार्क के मैं आपको 4 क्वेश्चन दूंगी। समय अच्छा। सार के 2 दूंगी, आचारांग सूत्र का 1 दूंगी, और भगवती आराधना का 1 दूंगी। इन चारों में से कोई भी एक प्रश्न आपको 12 मार्क के लिए आ सकता है। ठीक, तो समय हम्म। सार के 2 देखना है, पहले मैं वो प्रश्न आपको बताती हूँ और फिर हम्म। आपकी गहराई लेती हूँ। हम्म। अभी देखिए, आपको नोट्स भी भेज दूंगी मैं इसके बनाकर, तीनों के जी। साथ में ही भेज दूंगी। दिख रही है जी। आपको स्क्रीन? हाँ, अब दिख रही है। हाँ, अभी देखो, समय सार को लेकर 2 प्रश्न है। हाँ। तो 2 प्रश्न में रहेगा पहला प्रश्न कि हम्म। आचार्य कुंद कुंद का जीवन परिचय देते हुए उनके हम्म। द्वारा लिखी समय सार ग्रंथ की विशेषताएं लिखिए या बताइए। ये 12 मार्क को ओके। आए। ठीक, अच्छा, उसके जीवन संबंधी उनके आचार्य ये जो कुंद, आप क्वेश्चन यहाँ पर दे रहे हैं, ये आप हमें भेजेंगे क्या, कि हम लिख लें हाँ इसको? हाँ नहीं, ये आपके लिए नोट्स बना रही हूँ, नोट्स में क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे। अच्छा, ठीक है। पर इसमें मुझे आचारांग सूत्र और भगवती आराधना भी ऐड करना है ना, तो टेक्स्ट के साथ ये भी रहेगा, जो कि हाँ, आपको लेकिन पूरा वो तो भेजना अभी है। हमने पढ़ा नहीं है ना। हाँ, इसीलिए तो मैंने नहीं भेजा आपको, अच्छा। ये सब एक एक करके ही भेजूंगी। और ठीक दूसरा है। प्रश्न है समय सार की विषय वस्तु पर प्रकाश डालते हुए पूर्वरंग अधिकार और जीवाजीव अधिकार पर विस्तृत चर्चा करें। जीवाजीव है हाँ यहाँ पर, हाँ हाँ। ये ध्यान रखना, अजीव का अ रह गया है। हाँ हाँ। वो आ की मात्रा रह गई है।
तुरंत ही कर कोई देती बात हूँ। नहीं। हाँ, हाँ देखा। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, अभी देखो आचार, इसमें मैंने आपको दिया है, या पढ़ोगे भी तो भी आपको ध्यान में आ जाएगा। और आचार्य एक बार प्रश्न फिर से दिखा दीजिए, जीवाजीव। अधिकार पर विस्तृत वर्णन विवेचन करे। अच्छा। मतलब दो अधिकार, देखो आपको 68 गाथा है तो उसमें दो अधिकार हो जाते हैं। एक होता है हाँ। पूर्वरंग अधिकार और एक होता है हम्म, जीवाजीव अधिकार, है ना। जी। तो इन दोनों पर आपको विस्तृत विवेचन लिखना है, लेकिन बाकी की विषय वस्तु भी आपको लिखना है, बस हाँ इनका हाँ। वर्णन ज्यादा लिखना है। तो वो जैसे होगा वैसे ध्यान में आएगा। ठीक। ठीक। अब ये जो है आचार्य कुंद कुंद का जीवन परिचय देते हुए, उनका जीवन हम्म परिचय दिया है मैंने, तो उसमें शुरुआत जो आपसे की है, जो हमें विजयनगर शिलालेख, चंद्रगिरी शिलालेख और विंध्यगिरी शिलालेख में जो प्रमाण मिले हैं उसके आधार पर लिखे हैं। जो शुरुआत उनकी की है कि उस विजयनगर, शिलालेख में विजयनगर और कहाँ बताया? विजयनगर शिलालेख, चंद्रगिरी हाँ पर्वत का शिलालेख और विंध्यगिरी पर्वत का शिलालेख, ये मैं सब आपको नोट्स में दे दूंगी, आपकी नोट्स ही तैयार कर रही हूँ कि इन शिलालेखों में हाँ। आचार्य कुंद के बारे में भी हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक। तो इसमें जो हम्म विजयनगर का शिलालेख है, ये हमारा पहले दिन तो थोड़ा हुआ था, इसलिए ये मैं रिपीट नहीं करती। जो विजयनगर का शिलालेख है, उस शिलालेख में आचार्य कुंद कुंद के 5 नाम बताए हैं। देखो, विजयनगर के हम्म एक शिलालेख में एक श्लोक पाया जाता है। वो श्लोक क्या है? आचार्य हम्म कुंद कुंडाख्यो वक्रग्रीवो महामुनि एलाचार्यो वृद्ध पिच्छ इति तन्नाम पंचधा। उनके हम्म 5 नाम जाने जाते हैं। एक है आचार्य, मतलब उन्होंने क्या लिखा है, पद्मनंदी आचार्य के 5 नाम जाने जाते हैं। एक तो पद्मनंदी आचार्य है, उसके अलावा हम्म आचार्य कुंद कुंद, वक्रग्रीवो महामुनि हम्म वक्रग्रीवाचार्य, एलाचार्य, वृद्ध पिच्छाचार्य, हम्म ये 5 नाम उनके पाए जाते हैं। हम्म, ठीक। पद्मनंदी आचार्य, हाँ। आचार्य कुंद कुंद, वक्रग्रीवाचार्य, एलाचार्य और वृद्ध पिच्छाचार्य, ये 5 हम्म नामों का उल्लेख विजयनगर के शिलालेख में मिलता है। हम्म ठीक। अब जो चंद्रगिरी का शिलालेख है, उस शिलालेख में आचार्य कुंद कुंद जो है उनको लेकर विशेष बताया है कि वो एक चारण रिद्धिधारी थे। और जो दूसरा जो है चंद्रगिरी और एक विंध्यगिरी, हम्म विंध्यगिरी शिलालेख पर यह बताया गया है कि वो 4 अंगुल जमीन के ऊपर चलते थे और वो विदेह क्षेत्र में जाकर आए हुए। ये हम्म तीनों ही शिलालेख इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि इन तीनों शिलालेखों में उनको लेकर जो विविध प्रसिद्ध मान्यताएं हैं, वो उनका हम्म वर्णन इन तीनों शिलालेखों में अलग अलग से मिलता है। देखो, विंध्यगिरी शिलालेख में हमें क्या मिलता है कि वो 4 अंगुल जमीन के ऊपर चलते थे और वो विदेह जाकर आए थे। जो चंद्रगिरी शिलालेख है उसमें क्या मिलता है, उसमें 3 बातें पता चलती है। एक तो वो आचार्य थे, गौतम गंधर्व के बाद दिगंबर परंपरा के अन्य आचार्यों का उल्लेख न होकर सीधा आचार्य कुंद कुंद का उल्लेख किया गया है। इसका अर्थ उनकी कितनी विशेषता होगी, ये पहली बात। दूसरी बात, चारण रिद्धि से वे संपन्न थे। और तीसरी बात, उनका प्रथम नाम पद्मानंदी था, बाद में ही उनका नाम आचार्य कुंद कुंद पड़ा। मतलब ये क्लियर है कि नंदी संघ के, नंदी संप्रदाय के जो आचार्य पद्मनंदी थे, वे ही आचार्य कुंद कुंद बने। मतलब उन्हें ही आचार्य कुंद कुंद के नाम से जाना जाता है। ये हमें किस शिलालेख से क्लियर होता है? चंद्रगिरी पर्वत चंद्रदीप शिलालेख। शिलालेख से, हाँ। और तीसरा जो है विजयनगर का शिलालेख, वहां से उनके 5 नाम हमें मिलते हैं। हम्म ठीक। उसके बाद 3 ग्रंथ ऐसे हैं जिसमें आचार्य कुंद कुंद को लेकर कथाएं आती है, वो मैंने आपको इसमें दिया है। उसमें सबसे पहला है विंध्यगिरी ज्ञान पर्वत पर्वत। का, विंध्यगिरी पर्वत का क्या है? विंध्यगिरी पर्वत का वो 4 अंगुल ऊपर चलते थे नहीं, और वो विदेह वो क्षेत्र। तो विजयनगर का था ना। नहीं, विजयनगर के 5 नाम है। ओके ओके। हम्म। ठीक है। अभी देखो, आचार्य कुंद कुंद को लेकर हम कहते हैं कि ऐसे ऐसी कथा हमने उनके बारे में सुनी है, पर हम्म उनके जो कथाएं हैं, उनके जो जीवन वृत्तांत है, ये मुख्यतः 3 ग्रंथों में पाए जाते हैं जो 1000 वर्ष के पूर्व के हैं। उसमें है एक ज्ञान प्रबोध नाम का ग्रंथ। उसमें हम्म उनकी कथा जो है वो थोड़ी सी अलग दी है, परंतु जो उनका वर्तमान जीवन दिया है वो वैसा की वैसा दिया है। जैसे कि वहां पर बताया है कि मालव देश के जो वारापुर नगर के कुमुद चंद्र राजा थे, कुमुद चंद्रिका उनकी रानी थी, वहां पर उसी गांव में
कुंद श्रेष्ठी वणिक रहता था और उनका पुत्र था कुंद कुंद, जो बालकों के साथ खेलते हुए एक दिन उन्होंने जिनचंद्र नामक आचार्य को उद्यान में बैठे हुए देखा और वो उनके उपदेशों से इतना प्रभावित हुआ कि 11 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने जिनचंद्र आचार्य से दीक्षा ले ली। और वो इतने प्रभावशाली थे कि जब वो 33 वर्ष के थे तभी जिनचंद्र आचार्य ने क्या कर दिया, उनको आचार्य पद प्रदान कर दिया। अब ये जो बात की इंफॉर्मेशन है कि 11 वर्ष की अवस्था में आज बालक कुंद कुंद ने दीक्षा ली और जिनचंद्र आचार्य के पास ही दीक्षा ली और 33 वर्ष की अवस्था में वो आचार्य बने, ये जो इंफॉर्मेशन है ये सभी जितने भी हमें आज तक ग्रंथ आदि उपलब्ध हुए हैं, उनके प्रमाण उपलब्ध हुए हैं, उन सब जगह पर ये इंफॉर्मेशन सही है। पर उनको लेकर और जो बातें बताई है कि जैसे कि उनका नाम कुंद कुंद था, तो बहुत सारे ग्रंथ में आता है कि उनका जन्म नाम कुंद कुंद नहीं था, पद्मनंदी था, ये आया है। और दूसरी बात ये आई है कि वो दक्षिण भारत में कौंडकुंदपुर नामक नगर में जन्मे थे और गांव के नाम की वजह से उनका नाम कौंडकुंदाचार्य और प्रचलन में आने की वजह से उसका अपभ्रंश हुआ और कौंडकुंद का कुंद कुंद बना। तो ये ज्ञान प्रबोध में ये कथा मिलती है। पर हाँ, ज्ञान प्रबोध में ये बात भी बताई है कि आचार्य कुंद कुंद विदेह क्षेत्र में सिमिंदर स्वामी को के दर्शन के लिए वहां पर गए थे। वो भी कैसे गए थे, तो सिमिंदर स्वामी वहां पर बैठे हुए थे और आचार्य कुंद कुंद ने यहाँ बैठे बैठे उनको नमस्कार किया। सिमिंदर स्वामी ने अपने ज्ञान से, केवल ज्ञान से जाना कि भरत क्षेत्र में बैठे हुए आचार्य कुंद कुंद ने मुझे नमस्कार किया है, तो उनके मुख से सहज ही निकला सद्धर्म वृद्धि रस्तु। तो वहां पर समूह शरण में बैठे हुए जो साधु संत देवता आदिगण थे, उन सबको आश्चर्य हुआ कि सिमिंदर स्वामी के मुख से सद्धर्म वृद्धि रस्तु ऐसा आशीर्वाद किसके लिए निकला। तो उनको प्रश्न पूछा गया, तब उन्होंने कहा कि भरत क्षेत्र में एक आचार्य कुंद कुंद नाम के साधु जी है, उन्होंने वहां से वंदन किया था, इसीलिए यह आशीर्वाद दिया गया है। अब तीर्थंकर आशीर्वाद भवी आत्माओं को ही देते हैं, उनके मुख से जो भी शब्द अच्छे निकलते हैं वो भवी आत्माओं के लिए ही निकलते हैं, ये सब जानते हैं। और वहां पर ही दो चारण रुद्धि मुनिराज थे जो उनके आचार्य कुंद कुंद के पूर्व भव के मित्र थे। तो उनको पूर्व भव का स्मरण हो आया, तो उन्होंने पूर्व भव के प्रेम वश वो यहाँ पर आए भरत क्षेत्र में और आचार्य कुंद कुंद को श्रीमिंदर स्वामी के दर्शन के लिए लेकर। ठीक, तो मतलब ये है यहाँ पर कहने का तात्पर्य कि सामान्य मनुष्य जो है वो अगर यहाँ से महाविद्य क्षेत्र में नहीं जाता है तो उन्हें लेकर एक तो देवता लेकर जा सकते हैं या चारण रुधिधारी मुनिराज लेकर जा सकते हैं। पर कहीं कहीं ग्रंथों में ये आया है कि आचार्य कुंद कुंद स्वयं भी चारण रुधिधारी है। कोई भी हो, चारण रिद्धिधारी मुनिराज उनको लेने के लिए आए हो या ये स्वयं चारण रिद्धिधारी हो, फिर भी ये बात तो बहुत से ग्रंथों से स्पष्ट है कि वो विदेह क्षेत्र जाकर आए। ठीक, तो पहले प्रश्न में आपको ये भी लिखना है उनके जीवन परिचय के साथ। दूसरी कथा उनके पुण्याश्रव कथा कोश में मिलती है, वो जब आप दूसरी कथा जो है वो पुण्याश्रव कथा कोश में मिलती है। अरुणा जी अपना माइक ऑफ करें। उसमें उनके जो पूर्व भाव है, पूर्व भाव का वर्णन आता है पुण्याश्रव कथा कोश में कि भरत क्षेत्र के दक्षिण भारत में ही पीड़थ नाडु नाम का प्रदेश था और वहां का करमंडू नामक एक जो धनिक था, उनके यहाँ पर एक वाला काम करता था जिसका नाम था मतिवरन। वह मतिवरन पढ़ा लिखा नहीं था, वो पशुओं को चराने के लिए जंगल लेकर जाता था। एक बार जंगल में दावाग्नि लग गई थी, जलकर वह जंगल भस्म हो रहा था, परंतु एक वृक्ष वैसा की वैसा हरा भरा था, वो भी जंगल के मध्य में था। तो उसे ज्ञात हुआ कि मैं जब यहाँ पर मुनिराजों को चराने के लिए लेकर आता था, सॉरी ग्वालों को चराने के लिए लेकर आता था, तब मुनिराज यहाँ पर एक बैठे हुए रहते थे, कदाचित ये उनकी विशेषता रही होगी कि यह वृक्ष नहीं जला। तब जब वो वृक्ष के नजदीक गए तो वहां पर उनको ग्रंथ मिला और उनको उसको वो पढ़ा लिखा नहीं था, पर उसे ये ध्यान में आया कि ये पूजा करने योग्य है, जरूर ही इसमें कोई अद्भुत शक्ति होगी। तो वो वैसे ही उसे लेकर जाता है, अपने सेठ जी के घर में रखता है और वहां पर प्रतिदिन उनकी पूजा करता है। एक दिन मुनिराज सेठ जी के घर पर आहार लेने के लिए आते हैं। उस समय वो
मुनिराज उनको आहार दान, सॉरी, श्रावक जी मुनिराज को आहार दान देते हैं, और मतिवरन नाम का जो लड़का है, ग्वाला है, वो उनको क्या करता है, इस जो श्रुत रूपी जो ज्ञान पुस्तक है, भेंट कर देता है। हाँ, और उस समय वो क्या कहते हैं कि तुम्हारा नाम युगों युगों तक रहेगा। और उसी सेठ के यहाँ पर कोई पुत्र नहीं था, तो पुत्र के रूप में वो ग्वाला मरकर उसी सेठ के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लेता है। और आगे की कथा जो पूर्व विदेतक है वो ज्ञान प्रबोध के समान ही है। ये कहा दी गई है पुण्याश्रव कथा कोश में, और ऐसी ही कथा आराधना कोश में मिलती है। ठीक, ये आपको आचार्य कुंद कुंद का पूरा जीवन परिचय होगा, जो कि 12 मार्क के लिए आएगा। ठीक, अब समय सार की जो विषय वस्तु है, पूरी विषय वस्तु वो इसमें ही नीचे है। वो हम पहले कल 10 मिनट में देखेंगे, जब तक आगे के जुड़ते हैं। ये ये जो तो आपने अभी जो परिचय हमें दिया और जो आपके पास अभी रेडी है, तो इन 2 प्रश्नों का अगर आपके पास रेडी है मटेरियल, तो वो आप हमें पहले दे सकते हैं, तो हम रेडी कर दे दूं लेंगे जब आपको? तक। मेरे हाँ, दिमाग में था कि आपको इसमें आचारांक का भी और भगवती नहीं का भी। लेकिन आचारांक तो आप अभी पढ़ा नहीं रहे ना। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं जो रेडी है मैं वो आपको दे देती हूँ। हाँ, वो रेडी देते जाएंगे ना तो हमारा काम हल्का होता जाएगा, हम उसको कंप्लीट करते जाएंगे। ठीक है चलेगा। उसमें और एक हम्म। दो प्रश्न मैं ऐड कर देती हूँ और आपको भेज देती हूँ, 9 मार्क ठीक के 2 ठीक। प्रश्न ऐड कर देती हूँ। हाँ ठीक है। बाकी के प्रश्न तो टीका से आ जाएंगे, लेकिन हाँ 12 मार्क के प्रश्न आपको जो नोट्स रहेंगे हाँ, 12 और वो 9 चाहिए। पे आप दे दीजिए, ठीक है। हाँ जी। अभी देखिए, हमने गाथाएं देखी थी, मुझे फटाफट अभी अगर मैं आपको पूछूं अर्थ, तो आप बता पाओगे? हाँ, कोशिश कर सकते हैं, जो जो ध्यान में है, बिल्कुल। जी ठीक है। पहली तो नहीं बताती, वैसे तो आपके सामने है ही अर्थ। नहीं, आप अर्थ हटा दो ना, हम बिना अर्थ के बोलने की कोशिश करेंगे। आप देखना मत, बस ऐसे ही बोल देना मुझे। हाँ चलो, पिछले इसमें ये गाथा हुई थी, बताओ इसका अर्थ। जो पश्यति माने जो देखता है, अप्पानम हाँ। आत्मा को, जो आत्मा को, अप्पानम, अप्पा मतलब आत्मा, तो हम्म। जो अपनी आत्मा को देखता है, अबद्ध पुट, तो वो अबद्ध हो जाता है, मतलब बंधन रहित हो जाता है। और अनन्यमय माने, अन्य माने दूसरों के नियत, अनन्य हो जाता है, जो नित्य आत्मा कैसी है, अबद्ध है, अनन्य है और नित्य है। तो वैसी आत्मा को जो देखता है, मैं कोशिश कर रही हूँ, हाँ हाँ अविशेषज म संयुक्तम, और जो अविशेष भी है और असंयुक्त भी है, तम शुद्ध न, वह शुद्ध न से विहानवी, शुद्ध न से ऐसा कहा जाता है। तो मैंने पहले शब्दों के अर्थ बताए, अब इसको कोशिश करती हाँ हूँ कि जो ऐसी आत्मा को देखता है, आत्मा कैसी है, उसके आत्मा के यहाँ पर गुण बता रहे हैं शुद्ध नय की दृष्टि से। आत्मा को कहा जा रहा है, आत्मा को जानने के लिए कहा जा रहा है कि ऐसी आत्मा को जानो जो कि अबद्ध है, यानी बंधन रहित है, पुट है यानी पर के स्पर्श से रहित है, अनन्यमय है यानी वैसा अनन्य है, नियत मतलब नित्य है, और अविशेष है। अविशेष यानी सभी आत्मा, मैं ऐसा लगाती हूँ कि सभी आत्मा एक समान है, उस दृष्टि से अविशेष कह सकते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और नहीं। असंयुक्त है, मतलब वो किसी के भी साथ मिली भी नहीं है, मतलब वो अपने आप में स्वतंत्र है, अगर असंयुक्त बोले तो। और ऐसी शुद्ध आत्मा को जानना चाहिए। तो जो इस तरह से आत्मा को देखता है, आत्मा कैसी है, सही है क्या? हाँ है, 90% पूरा सही है, बस इसे हाँ शुद्ध ऐसे जानो, हाँ, इतना वहां शुद्ध पर न से बताया। जाना, हाँ वही। हाँ, yes। तो ये अबद्ध हमारी और पुट, पुट का अर्थ क्या, मतलब वही जो स्पृष्ट। स्पृष्ट, उठ का अर्थ होता पुट, है स्पृष्ट, पुष्ट, स्पर्श अच्छा, रहित। देखो, स्पर्श उठ रहित, यानी ओके। स्पर्श, स्पृष्ट हाँ यानी चिपका हुआ, और आगे लगाया है ना, तो हाँ शब्द जो आगे लगाया है हाँ वो हाँ, नहीं दोनों बद्ध तो के लिए अच्छा लगाया दोनों है, में आ जाएगा, बद्ध ओके। को भी और पुष्ट, ओके। मतलब बंध रहित भी है और स्पर्श रहित भी है। ओके। उसे कहा जाता है अबद्ध पुष्ट। अब यहाँ पर है ना, ओ, शुद्ध नय के जो आत्मा है, शुद्ध नय से हाँ। जो आत्मा है उसके लक्षण बताए हैं। एक हम्म। मिनट, शायद पूजा आई है, उसे मैं बताती हूँ कि मैं 6th फ्लोर पर हूँ। हम लोग 16वीं गाथा में पहुंच गए हैं।
नहीं, ये 14वीं गाथा है। इसमें 16 लिखा है। एक्चुअली 16वीं गाथा ख्याति आत्मख्याति टीका है। 6 मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। पता नहीं, देख लो कुछ अंदर है। ओके ओके, हाँ। इसमें ना हाँ। बीच में आपको अर्थ समझने के लिए जो आत्मख्याति की टीकाएं है, गाथाएं, टीका में जो गाथाएं है कि जो हम्म पिछली गाथा को विशेष रूप से बताती है, हम्म उनको दिया गया है। हम्म तो इसीलिए यहाँ पर जो ऊपर का हम्म, छोटा नंबर है ना, ये एक्चुअल नंबर है गाथा का। ओके। दिख रहा है? हाँ, 14। दिख रहा है, तो दिख ये रहा एक्चुअल समय सार जो है, हाँ, है। हाँ उसकी हाँ, गाथा है। ओके। जो पसरी अपानम अबद्ध पुट्ठम अनन्ययम नियदम हम्म अविशेषम असंयुक्तम तम शुद्धनयम व्यानि। अगर मैंने आपको प्रश्न किया कि शुद्ध नय जो है, हम्म शुद्ध नय से जो आत्मा है, आत्मा के लक्षण हम्म बताइए, तो हम्म उसके लिए ये 14वीं गाथा आएगी कि शुद्ध हम्म नय से जो आत्मा होती है, आत्मा का शुद्ध हम्म आत्मा जो है, उसके हम्म उसको कैसे पहचानना, उसके क्या लक्षण है, तो उसके ये हम्म 5 लक्षण पाए जाते हैं। हम्म के लिए भी आ सकता है और 9 मार्क के लिए भी आ सकता है। हम्म तो आप ध्यान देना, हम्म शुद्ध आत्मा के 5 लक्षणों में सबसे पहला लक्षण है अबद्ध स्पृष्ट। ये बंध हम्म रहित भी है और स्पर्श रहित भी है। ठीक, हम्म इसके लिए हमने उदाहरण देखा था कमलिनी के पत्ते का। हम्म जैसे कि बहुत पंख है, बहुत कीचड़ है, और उस कीचड़ में कमलिनी का पत्ता हमें दूर से दिखता है। एक दृष्टि से अगर हम उसे देखें तो हमें लगता है कि वह कीचड़ में है, परंतु हम्म कमलिनी का पत्ता इतना रुक्ष होता है कि उस कीचड़ में रहकर भी कीचड़ उसे स्पर्श नहीं कर सकता, हम्म कीचड़ के साथ उसका बंध नहीं हो सकता। हम्म ऐसे ही ये आत्मा है। अगर आप व्यवहार के दृष्टि से देखो तो ये आत्मा हमें संसार रूपी कीचड़ में नजर आएगी, परंतु जब उसे हम शुद्ध निश्चय नहीं से जानते हैं तो आत्मा संसार में रहकर भी शुद्ध स्वरूप में विद्यमान होती है। संसार का कोई भी पुद्गल द्रव्य आत्मा को स्पर्श करके रह नहीं सकता है। कोई भी पुद्गल द्रव्य आत्मा को बंध नहीं कर सकता है, आत्मा के साथ उसका बंध नहीं हो सकता। तो निश्चय जैसे आत्मा कैसी है, संसार में रहकर भी अबद्ध स्पष्ट है, बंध रहित भी है और स्पर्श रहित। ठीक। दूसरा शुद्धात्मा का लक्षण है अनन्य। अनन्य, अनन्य यानी अनन्ययम। तो अनन्य का अर्थ क्या होता है? जो अन्य रहित होना, अन्य रहित नहीं होना, मतलब अन्य के एकत्व। संयोग से रहित, अन्य के संयोग से हाँ, रहित हो। वही एकत्व, एकत्वता जिसमें पाई जाती है। मतलब जैसे कि आत्मा जो है वो क्या करती है, अलग अलग पर्यायों को धारण करती है। ठीक, हमने इसके लिए क्या उदाहरण देखा था पिछले क्लास में? सकोरे का उदाहरण देखा था, या मिट्टी का उदाहरण देखा था? मिट्टी के बर्तन। बराबर, मिट्टी का उदाहरण हमने देखा था। क्या था मिट्टी का उदाहरण? कि मिट्टी के अलग अलग बर्तन पाए जाते हैं। मिट्टी का सकोरा भी होता है, मिट्टी का घड़ा भी होता है, फिर मिट्टी की थाली भी होती है, मिट्टी के बहुत सारे बर्तन होते हैं। पर फिर भी इन बर्तनों को हम ये कहते हैं कि ये मिट्टी का सकोरा है, ये मिट्टी का घड़ा है। कहते वक्त हमें क्या कहते हैं? कि ये मिट्टी का है। तो अलग अलग पर्यायों के बाद भी मिट्टी कैसी है? अपने स्वरूप में विद्यमान है ना? वो उनके साथ एकत्व को प्राप्त नहीं हुई है। वो कैसी है? अपने ही स्वरूप में है। वैसे ही ये आत्मा चारों गतियों में भटकता है। तो हम ये कहते हैं कि ये नरक का जीव है, ये देव गति का जीव है, ये मनुष्य गति का जीव है, ये तिर्यंच गति का जीव है, परंतु वो जीव है ना? तो वो जीव जो है वो कहीं पर भी रहते हुए वो जीव ही रहेगा। ये उसके विशेष विशेष पर्याय है, परंतु वास्तव में तो वो क्या है? चारों ही जगह पर जाने पर भी वो एक अपने शुद्ध स्वरूप में विद्यमान है। मत लगाना, वो बाहर से लॉक करना, नहीं तो हाँ हाँ खुला ही रखो। ठीक, तो ये शुद्धात्मा का दूसरा लक्षण है। ध्यान रखना, शुद्धात्मा के 5 लक्षण को लेकर अगर परीक्षा में प्रश्न आता है तो ये गाथा हमेशा के लिए ही याद कर लेना। जो पश्यति अपानम अबद्ध पुट्ठम अनन्ययम नियदम अविशेषम असंयुक्तम तम शुद्धनयम व्यानि।
जो अबद्ध स्पष्ट है, जो अनन्य है। तीसरा है नियत। तीसरा लक्षण क्या है? जो नियत है। नियत का अर्थ क्या होता है, क्या बताया था कोमल जी? नित्य। नित्य माने हमेशा रहने वाला, शाश्वत। हाँ, घटना बढ़ना, निरंतर घटना बढ़ना। देखो, समुद्र का वृद्धि, समुद्र में वृद्धि और हानि। हाँ, समुद्र में वृद्धि और हानि होती है। जैसे कि देखो, इसके लिए समुद्र का उदाहरण हमने देखा था हाँ, कि समुद्र होता है, हम यहाँ के जो समुद्र है ये सारे लवण समुद्र के एक पार्ट है, ये हमने कॉस्मोलॉजी में देखा था, है ना। तो इन समुद्र में क्या होता है, ज्वार और भाटा आता है। तो ज्वार और भाटा आता है तो क्या होता है, समुद्र में जल की वृद्धि होती है या फिर जल की हानि होती है। हानि। ठीक। तो जल की वृद्धि और हानि होने के बाद भी समुद्र क्या है, नित्य। स्थिर है, शांत है। अगर आप लवण समुद्र छोड़कर अन्य समुद्रों को देखें तो किसी भी समुद्र में ज्वार भाटा आता है क्या? नहीं। नहीं। ये नहीं। तो मात्र यहाँ पर आता है। तो ये जो जल में वृद्धि और हानि होती है, फिर भी वृद्धि और हानि होने के पश्चात भी समुद्र कैसा है, स्थिर है। ऐसी ही ये आत्मा है। आत्मा भी क्या है, दो यहाँ पर दो प्रकार की वृद्धि और हानि बताई थी। एक है भावों की और एक है अवस्था विशेष की। हमने ये देखा था जैसे कि अलग अलग भाव संसारी जीवों में पाए जाते हैं। कोई भाव औदैहिक भाव वाला होता है, कोई जीव औपशमिक भाव वाला होता है, कोई क्षायोपशमिक भाव वाला होता है, कोई क्षायिक भाव वाला होता है। परंतु इसके साथ भी जो शुद्ध आत्मा है उसका एक हमेशा रहने वाला भाव है, वह है पारिणामिक भाव। देखो, 5 प्रकार के भाव होते हैं। हाँ, ठीक। जैसे कि जल में वृद्धि और हानि होती है, पर जल में वृद्धि और हानि होने के पश्चात भी समुद्र में एक प्रकार की स्थिरता होती है। वैसे ही आत्मा है, आत्मा में विविध प्रकार के भाव पाए जाते हैं। आत्मा को जब भाव है उसे ही हम उपयोग लक्षण कहते हैं। ठीक। तो आत्मा का जो भाव है, एक भाव ऐसा है कि जो सिद्धत्व प्राप्त करने के बाद भी, मोक्ष की अवस्था को प्राप्त करने के बाद भी वो भाव हमेशा बना रहता है। वो है पारिणामिक भाव, परिणमन होना। तो संसारी जीवों के आत्मा में पारिणामिक भाव के साथ अन्य 4 भावों की भी कम हानि वृद्धि देखी जाती है। कोई जीव पारिणामिक भाव के साथ औदैहिक भाव वाला होता है, जिसके कर्म में उदय में आते हैं, उनका औदैहिक भाव होता है। कर्म उदय में आए, इसके लिए जो उनके मन के अंदर, जो आत्मा के अंदर भावों का जो कंपन होता रहता है, उसे औदैहिक भाव कहा जाता है। औपशमिक यानी जो अपने कर्मों को दबा रहा है, ऐसे व्यक्ति के जो भाव होते हैं उसे औपशमिक भाव कहा जाता है। ठीक। क्षायोपशमिक यानी कोई जीव ऐसे होते हैं कि उनके भाव शुद्ध शुद्धतर बनते जाते हैं, तो उस समय कुछ प्रकृतियों का वो क्षय करते हैं और कुछ प्रकृतियों को वो दबाते हैं। तो ऐसे समय में जो उनके भाव होते हैं वो होते हैं क्षायोपशमिक भाव, है ना। और जो अपनी इतने शुद्ध शुद्ध बनते जाते हैं कि एक एक प्रकृतियों को वो क्षय करते जाते हैं, ऐसे जीव के भाव होते हैं क्षायिक भाव। पाई। पर ये 4 भाव होने के पश्चात भी पारिणामिक भाव प्रत्येक जीव में हमेशा पाया जाता है, जो स्थिरता का परिचायक है, जो नित्यता का परिचायक है ना। तो ये पारिणामिक भाव सिद्ध जीव हो चाहे संसारी जीव हो, सब में रहेगा, क्योंकि वो आत्मा का भाव है। तो उस भाव की अपेक्षा आत्मा कैसी है, नित्य है ना, नियत है। ठीक। अब दूसरी बात बताई थी अवस्था को लेकर। अब यहाँ पर क्या बताया है, ध्यान रखना। जो आत्मा होती है, आत्मा ही एक ऐसा द्रव्य है जिसका कोई अपना निश्चित स्वरूप नहीं है। अब कभी भी ध्यान रखना कि जब सिद्ध आत्मा है, सिद्ध आत्मा में हमने ये चर्चा भी की थी कि कोई भी सिद्ध आत्मा ऐसी नहीं है कि जिनकी समान हाइट हो, है ना। जो पिछले जन्म में जिनकी हाइट 500 धनुष्य की थी, उनकी वहां पर 333 धनुष्य की हाइट है। जिनकी लास्ट जन्म में 7 हाथ की हाइट थी, उनकी वहां पर हाइट कितनी है, 4 हाथ प्रमाण है। और जिनकी लास्ट जन्म में हाइट 2 हाथ की थी, उनकी वहां पर हाइट 1 हाथ है। एक हाथ में। तो कोई भी सिद्ध जीव ऐसा नहीं है कि जो एक प्रॉपर अवस्था में हो या प्रॉपर हाइट में हो। हालांकि सभी द्रव्य है, सभी असंख्यात प्रदेशी है,
फिर भी किसी की भी हाइट समान नहीं है। तो एक दृष्टि से ये कैसे है, इसमें हानि वृद्धि होती है। जैसे कि समुद्र में हानि वृद्धि होती है, वैसे ही शरीर में हानि वृद्धि होती है। उसी के आधार पर आत्म प्रदेश फैले हुए होते हैं, परंतु इसके बाद भी उसमें नित्यता किसकी है, असंख्यात प्रदेशी होने की। ये बात ध्यान में आई। हाँ मैम। देखो, जैसे कि वृद्धि हानि किसकी होती है, जल की, जल में, समुद्र में जो जल होता है उसकी वृद्धि हानि होती है, फिर भी उस समुद्र में एक स्थिरता पाई जाती है। वैसे ही आप शुद्ध आत्मा को आप दोनों दृष्टियों से देखना, भाव की दृष्टि से भी देखना और अवस्था विशेष की दृष्टि से भी देखना। अगर भावों की दृष्टि से देखो तो भले ही उसमें संसारी जो जीव है उनमें अलग अलग भाव पाए जाते हैं, परंतु एक भाव सभी आत्मा में निश्चित रूप से होता है, वो होता है पारिणामिक भाव। ठीक, वैसे ही सभी जीवों की अवस्थाएं अलग अलग है। इवन आप सिद्ध आत्मा को देखोगे तो सिद्ध जीवों की भी अवस्थाएं अलग अलग है, उनकी हाइट सबकी अलग अलग है, परंतु उसके बाद भी उसमें एक नित्यता पाई जाती है कि चाहे एक हाथ वाइट हाइट वाला सिद्ध जीव हो या चाहे 333 धनुष वाला सिद्ध जीव हो, परंतु सब में प्रदेश कितने रहेंगे, असंख्यात ही रहेंगे। ये उनकी नित्यता है। ठीक, तो ये नियतता किसमें पाई जाती है, शुद्ध आत्मा। शुद्ध आत्मा। शुद्ध आत्मा के 3 लक्षण हुए। पहला लक्षण कौन सा है, अबद्ध अस्पृष्ट। हाँ, अबद्ध अस्पृष्ट, बराबर। दूसरा, अनन्य। दूसरा लक्षण है अनन्य। तीसरा क्या है, नियत। नियत। चौथा लक्षण क्या है शुद्ध आत्मा का, अविशेष। अविशेष। अविशेष के लिए हमने कौन सा उदाहरण देखा था, सोना, गोल्ड। सोना का। सोने का क्या उदाहरण देखा था हमने, चाहे वो कितने ही पर्याय में रहे पर वो उसका जो गुण है वो कभी नहीं बदलता। हाँ, वो वो सोना ही सामान्य, रहेगा, चाहे वो ऑर्नामेंट्स हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, कंगन हो जाए, झुमकी हो जाए, पर वो सोना ही रहेगा, सोना ही कहलाएगा। हाँ वो सोना ही रहेगा। सोना के अलग अलग क्या होते हैं, देखिए, सोना चाहे खदान में रहो, सोना चाहे सबके पास रहो, सोना खदान में रहता है तो उस पर 16 प्रकार के ताव पाए जाते हैं, और जैसे जैसे एक एक ताव हम क्या करते हैं, अलग करते हैं, वैसे 16 आने क्या हो जाता है, वो शुद्ध हो जाता है ना, है बराबर। तो फिर भी खदान में रहने के बाद भी सोना सोना ही सोना ही है ना, और वो उसका 16 ताव जो है वो निकलने के बाद तो वो शुद्ध ही है। ये सोना जो है ये अलग अलग पर्यायों में पाया जाता है, फिर भी ये सोना सोना ही है। वैसे ही आत्मा भी देखो, आत्मा निगोद में हो, चाहे आत्मा सिद्ध स्वरूप में हो, आत्मा देवगति में हो, कहीं पर भी हो, आत्मा आत्मा ही है। आत्मा अगर ज्ञायक भाव से देखो तो ज्ञान दर्शन चारित्र से युक्त भी नहीं है, और व्यवहार से देखो तो प्रत्येक आत्मा ज्ञान दर्शन चारित्र से युक्त है। चाहे निगोद का भी जीव क्यों ना हो, वो निगोद का भी जीव क्या है, अंदर में केवल ज्ञान को समाये हुए है, उसमें भी वह क्या है, कैपेसिटी है कि कभी ना कभी वो क्या कर सकता है, केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते। केवल ज्ञान को प्रकट कर सकता है ना, उसके अंदर ही वो केवल ज्ञान है, बस उस पर आवरण आ गया है। तो अविशेष का अर्थ क्या होता है कि सामान्य। अविशेष का एक, विशेष का अर्थ है विशेष, और अविशेष यानी सामान्य। तो कॉमन। सामान्य रूप से सभी आत्माएं कैसी है, अविशेष। अखंड द्रव्य है, हाँ, अविशेष है, मतलब चाहे निगोद की आत्मा हो, चाहे सिद्ध आत्मा हो, चाहे देवगति की आत्मा हो, या चाहे मनुष्य की आत्मा हो, सभी आत्माओं में अनंत गुण है। सभी आत्माओं में ज्ञान दर्शन चारित्र जो भी गुण हम देखते हैं वो सभी आत्माओं में है। इस दृष्टि से सभी आत्माएं कैसी है, अविशेष है। जैसे कि खदान में पड़ा हुआ सोना, और यहाँ पर 16 आने, जो 16 तावों की परतों को हटाने के बाद जो शुद्ध स्वरूप में हमारे पास सोना उपलब्ध है, ये सोना दोनों भी क्या है, सोना ही है, और दोनों का भी अपना एक महत्व है। सोना चाहे खदान में पड़ा हो, चाहे हमारे पास आभूषण के रूप में पड़ा हो, तो भी सोने का अपना असली स्वरूप बदल नहीं सकता है, और सोने का भाव कम नहीं हो सकता है। वैसा ही ये जीव है, ये शुद्ध आत्मा का स्वरूप है।
और लास्ट कौन सा है विशेषण या लक्षण? असंयुक्त, असंयुक्त। असंयुक्त का अर्थ क्या होता है? जो मिक्स नहीं है, हाँ, जो जुड़ा हुआ नहीं, मिला हुआ नहीं है, मिला हुआ जो नहीं। संयोग को प्राप्त नहीं है। जैसे कि इसके लिए हमने क्या उदाहरण देखा था? जल का उदाहरण दो। जल का उदाहरण देखा था, वो भी कौन सा जल? गर्म। गरम और ठंडा दोनों मिक्स भी कर सकते हैं, और हाँ नहीं मिक्सते हैं, गरम ही रहेगा। और हाँ गरम पानी आग को भी बुझा सकता है, जी ऐसी क्वालिटी है आत्मा में। हाँ। देखिए, असंयुक्त का अर्थ होता है किसी में मिक्स नहीं होना। जैसे कि हमने पहले दूसरी गाथा में देखा था कि आत्मा द्रव्य जो है, प्रत्येक द्रव्य वैसे क्या होता है, एक क्षेत्रावगाह रूप में रहता है। इसीलिए आत्मा को क्या कहते हैं? टंकोत्कीर्ण चित स्वभाविक कहा जाता है ना। इसमें क्या होता है कि कोई भी आत्मा के साथ कर्मों का स्पर्श होता है, पर वो कर्म कैसे रहते हैं? एक क्षेत्रावगाह के रूप में रहते हैं। वो उसके साथ कभी संयोग को प्राप्त नहीं हो सकते, और कर्म आकर चिपक गए हैं। इसके लिए ऐसा कभी नहीं होगा कि आत्मा कर्म रूप बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पर गर्म पानी का उदाहरण दिया था। जल का स्वभाव होता है शीतलता, है ना। और जल अगर उष्णता के संपर्क में आए, उसके संयोग में आए, तो जल कैसा बनेगा? उष्ण बनेगा। अगर जल को अगर आप गर्म करो, पानी को गर्म करो, तो पानी क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। ठीक। अब पानी उष्णता के संपर्क में आया, जैसा कि शुद्ध आत्मा कर्मों के संपर्क में आया। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ भी क्या हुआ है? पानी अग्नि के संपर्क में आया है। ठीक। अब पानी भी अग्नि के संपर्क में आया है, तो पानी भी गर्म बन गया। पर ये गर्म पानी अग्नि को बुझाने का काम कर सकता है क्या? हाँ, कर सकता है। मतलब पानी कितना भी गर्म बने, फिर भी अपना स्वभाव वो नहीं छोड़ता, छोड़ता। है ना। वो तो शीतल ही रहेगा। किसी को प्यास लगी है, उसे आप पीने के लिए गर्म पानी दो, तो उसकी प्यास बुझेगी क्या? हाँ। हाँ, बुझेगी। वो तो प्यास बुझाने का काम करेगा ही, भले ही वो गर्म हो। तो पानी ने अपना स्वभाव छोड़ा है क्या? नहीं। नहीं। जब आग बुझाने का काम आता है, तो गर्म पानी भी आग बुझाने का काम कर सकता है। वैसे ही यह आत्मा है। भले ही कर्मों का आवरण इस पर आ गया हो, परंतु फिर भी आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है, स्वरूप है वो जो नहीं। वास्तविक उसका स्वभाव है, वो कभी नहीं बदलेगा। और उसका वास्तविक स्वभाव कैसा है? ज्ञान, 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 दर्शन और चारित्र योग। वाला। अपने अनंत गुणों में हमेशा रत रहने का है, ज्ञायक भाव का है, जो कि हमने पिछली गाथाओं में देखा है। हम्म। इसीलिए वो आत्मा का लक्षण है असंयुक्त। कि कुछ भी हो जाए, कितना भी अभी पूरे मिथ्यात्व में घिरा हुआ जीव हो, परंतु वो कैसा है? असंयुक्त है। वो कभी भी अपने आत्मा प्रदेशों को, अपनी आत्मा की ताकत को पहचानेगा, और कभी भी पुरुषार्थ करके वो क्या कर सकता है? वास्तविक स्वरूप में विद्यमान हो सकता है, जो कि सिद्ध अवस्था में। ठीक। ये ध्यान रखना, ये गाथा ही लन कर ले। जी। अब आगे देखिए। अब 15वीं गाथा में भी पहली लाइन वही है। इधर से आ जाओ। गाथा 15वीं गाथा में भी पहली लाइन वही है। क्या है पहली लाइन? कोमल जी जो पढ़िए। जो पश्यति, जो कोमल जी पढ़िए। पश्यति जो अपानम पश्यति, यस। अबद्धपुट्टम अन्नमविशेषम। क्या हुआ इसका अर्थ? जो आत्मा को अबद्ध, अस्पृष्ट, अनन्य और मविशेषम का अर्थ क्या होगा? अनन्नम अविशेषम। अविशेष, अविशेष है वो। हम्म अनन्यम अविशेष माने अनन्य और अविशेष। हम्म देखो, ये म है ना, ये म आधा होता है। तो अनन्नम का म आधा, और अविशेषम का अ उसमें मिल गया, तो म पूरा बन गया। अच्छा। तो ये दो शब्द है, यहाँ पर समास हुआ है। हम्म। अनन्नम और अविशेषम। तो अबद्ध, अपुष्ट, जो आत्मा को अबद्ध, अपुष्ट और अनन्य, अविशेष, ये फर्स्ट लाइन का अर्थ है मैम। और हम्म फिर अपदे सम तज्छम
पसदी जिन शासनम सव्वम, इसका अर्थ होगा अपदेश। पहली लाइन आपको समझ में आई? हाँ, देखो पहली लाइन पिछले गाथा के समान ही, जो पश्यति अप्पानम, जो अपनी आत्मा को देखता है, कैसा? अबद्ध, अस्पृष्ट, अनन्य, अविशेष। पिछली गाथा में 5 लक्षण दिए थे, यहाँ पर 3 ही दिए हैं, ध्यान रखना। इसमें 2 विशेषण ऐड नहीं है, नियत और असंयुक्त, है ना। तो जो अपनी आत्मा को अबद्ध, अस्पृष्ट देखता है, अनन्य रूप में देखता है, अविशेष रूप में देखता है, वह कैसा होता है? जिन शासनम संवम, वो संपूर्ण जिन शासन को जानता है। उसे यहाँ पर शब्द दिया है अपदेश संतमज्झम। अपदेश का एक दृष्टि से अर्थ होता है श्रुत या शब्द। अभी देखिए मैं आपको बताता हूं, मध्यम यानी मध्य और संत यानी भाव। अभी देखिए, जो अपनी आत्मा को अबद्ध, अस्पृष्ट, अनन्य, अविशेष रूप से देखता है, वह जीव कैसा होता है? जिन शासन को जानने वाला होता है, और उसके लिए यहाँ पर उपमा दी है, वह अपदेश संत मध्यम होता है। ठीक, और यहाँ पर संत मध्यम का अगर आप पाठांतर करने के लिए जाओ तो आपको ग्रंथ में भी मिलेगा, जब आप किताब खोलोगे तो उसमें अपदेश सुत्त मध्यम लर्न करना है। आप देते वक्त उन्होंने संत मध्यम दिया है, लेकिन नीचे कहा है कि पाठांतर के लिए सुत्त मध्यम लेना। सुत यानी श्रुत, भाव श्रुत। ठीक, अभी देखो इसका अर्थ क्या है। उन्होंने यहाँ पर 3 ही विशेषण इसलिए लिए हैं क्योंकि गाथा की अपनी एक लिमिटेशन होती है, एक मर्यादा होती है। इन 3 विशेषणों को जो लेता है, एक दृष्टि से वो नियत और असंयुक्त पद को भी स्वीकार करता है। आत्मा की ये विशेषता है कि आत्मा के एक भी गुण को आप जानोगे तो उसके साथ अपने आप उसके बाकी के गुणों को भी आप जानने लगोगे। ये एक दूसरे से पूरक होते हैं। तो आचार्य कुंदकुंदो ने जहां पर 3 विशेषण लिए हैं, ये गाथा की मर्यादा है इसलिए। विजय जी, 8 निम्बुल। तो अगर हम गाथा इसमें अबद्ध, अस्पृष्ट मानते हैं तो द्रव्य का लक्षण ही है जो, देखो सत का लक्षण ही होता है कि जो किसी से कभी बद्ध नहीं होता, स्पर्श को प्राप्त नहीं होता, वो हमेशा नित्य होता है। तो नित्य अलग से लेने की उनको आवश्यकता यहाँ नहीं पड़ी, क्योंकि एक अपने शब्दों की मर्यादा थी। और अविशेषम और अनन्यम ये शब्द लिए हैं तो वो असंयुक्त है, ये भी यहाँ पर अपने आप आ जाता है। तो इन तीनों के विशेषणों के माध्यम से आप इतना भी जान सकते हो कि 3 लिए है तो एक दृष्टि से आपको इसे 5 के रूप में ही देखना है। ठीक, अब उन्होंने क्या किया कि जो अपनी शुद्ध आत्मा अपने लक्षणों को जानता है, जो जानता है कि मेरी आत्मा इन 5 लक्षणों से युक्त है, वह व्यक्ति कैसा होता है? जिन शासन को जानने वाला होता है। ठीक, अब जिन शासन क्या है? जिन शासन शब्द हम हमेशा से यूज करते आए हैं। जिन शासन का अर्थ क्या होता है? जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया हो उनका शासन। हाँ, उन तो उनका शासन। हाँ, अभी देखो जिन शासन में क्या क्या आएगा? चतुर्विद क्या? संघ आता है। चतुर्विद हाँ, संघ किसके आधार पर चलता है? द्वादशांगी के। तीर्थंकर, हाँ तीर्थंकरों के द्वारा चला तो देखो ये जिन शासन जो है ना, यहाँ पर उन्होंने शॉर्ट में कहा है, उसके लिए ये दिया है विशेषण अपदेश सुत्त मध्यम। मतलब ये जिन शासन कैसा है? द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत के रूप में आधारित है। द्रव्य श्रुत यानी जो द्वादशांगी हमारे पास है, या द्वादशांगी का एक देश रूप ज्ञान हमारे पास है, वो है द्रव्य श्रुत। ये द्वादशांगी क्या करती है? हमारे लक्ष्य को निर्धारित करने में, और हम प्रत्येक जीव अपने लक्ष्य को प्राप्त करे, इसके लिए हमें सहायक भूत होती है ना। पूरे द्वादशांगी का सार क्या है? जब गंधर्वों ने या हमारे जो आचार्य है उन्होंने द्वादशांगी हो या द्वादशांगी का एक देश रूप में हमें ज्ञान दिया हो, ये उसके देने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या रहा है? हम भी आज आगम पढ़ रहे हैं, हम भी ये समय सार जान रहे हैं, विविध प्रकार के आगमों को हम देख रहे हैं, तो सब ज्ञान प्राप्त करने के मार्ग पर हम चले हैं। तो हमारा मुख्य लक्ष्य क्या है इस ज्ञान प्राप्ति के पीछे?
मोक्ष प्राप्ति। स्वयं को जानना। बराबर, स्वयं को जानना, मोक्ष की प्राप्ति, ये हमारा मुख्य लक्ष्य है। तो ये किससे जानेंगे हम? आत्मा और शरीर के भेद विज्ञान से, भेद से जानेंगे। है ना। तो ये भेद विज्ञान ये सभी का मुख्य लक्ष्य रहा हुआ है। जिन शासन में चतुर्विद संघ की स्थापना हुई, चतुर्विद संघ के प्रत्येक जीव जो भी है, सबका लक्ष्य यही है कि भेद विज्ञान को प्राप्त करना। भेद विज्ञान यानी आत्मा अलग है, शरीर अलग है, आत्मद्रव्य अलग है, अन्य पदार्थ अलग है। ये भी अगर संपूर्ण रूप से हम कण कण से जाने तो हम क्या कर सकते हैं? अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो ये भेद विज्ञान को प्राप्त करना यही द्रव्य श्रुत का मुख्य लक्ष्य है। और जो भाव श्रुत है, भाव श्रुत यानी क्या? उस भेद विज्ञान के आधार पर जो हम आत्मा का अनुभव करते हैं उसे कहते हैं भाव श्रुत। जैसे कि हमने पीछे देखा था, दो प्रकार के श्रुत केवली होते हैं। श्रुत केवली दो प्रकार के बताए हैं। पहला वे श्रुत केवली है जिनको आत्मा का स्व संवेदन होता है, जिन्हें आत्मा का स्व संवेदन होता है, वे भी श्रुत केवली उन्होंने कहे थे। और दूसरी चीज बताई थी कि जिनको द्वादशांगी का पूर्ण ज्ञान होता है, वे भी श्रुत केवली है। ये उन्होंने किसके आधार पर बताया था? कि आत्मा का स्व संवेदन जिसे होता है, भले अगर आत्मा का स्व संवेदन पूर्ण रूप से उसे हुआ है तो अब उसे बाहर के ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये द्वादशांगी का ज्ञान भी उसके लिए है जो क्या करे? इन ज्ञान के आधार पर आत्मा के स्व संवेदन रूप को जाने। और जो द्वादशांगी के ज्ञाता है, उनका द्वादशांगी का अध्ययन करने के पीछे मुख्य लक्ष्य क्या है? आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जानना, आत्मा के भेद विज्ञान को जानना, ये द्वादशांगी के अध्ययन के पीछे इसमें है ना। ये द्वादशांगी के अध्ययन के पीछे मुख्य उद्देश्य है। तो अब इन्होंने क्या कहा है कि अगर कोई जीव है वो भाव श्रुत से युक्त है, भाव श्रुत यानी इन 5 लक्षणों को वो जानता है बिना ज्ञान के। जिसने अभी तक कोई ज्ञान प्राप्त नहीं किया, द्रव्य श्रुत उसके पास नहीं है, मतलब द्रव्य रूप से ज्ञान का अध्ययन करना ये उसके पास नहीं है, परंतु वो क्या करता है? अपने अनुभव से जानता है कि मेरी आत्मा ऐसी है, ये 5 लक्षणों से युक्त है, वो भी जिन शासन को जानता है। कोई कोई जीव, हमारे आगमों में बहुत सारे उदाहरण ऐसे मिलते हैं कि बहुत सारे जीव ऐसे थे कि उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया ही नहीं, ज्ञान प्राप्त करने के पहले ही उनको केवल ज्ञान हुआ, है ना। बहुत सारे जीव जैसे गजसुकुमाल मुनि है, गजसुकुमाल मुनि ने सुबह दीक्षा ली और दोपहर में, शाम में क्या हुआ? उन्होंने 12वीं प्रतिमा धारण करके एक रात्रि में उनका निर्वाण हो गया। जैसे मरु देवी माता है कि जो संसार में हाथी पर बैठे हुए थे और बैठे बैठे ही उनको क्या हुआ? केवल ज्ञान होकर मोक्ष को उन्होंने प्राप्त कर लिया। अब इनको तो द्रव्य श्रुत प्राप्त करने का कोई अवसर मिला ही नहीं, परंतु फिर भी वे कैसे है? भाव श्रुत से युक्त है और वे भी जिन शासन को जानते हैं। किसके आधार पर? अपनी आत्मा के स्व संवेदन के आधार पर, भाव श्रुत के आधार पर, कि उन्होंने आत्मा को जाना। जो द्रव्य श्रुत का हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य को उन्होंने जान लिया, तो वो जानने वाला भी जिन शासन को जानता है। और जिनको द्रव्य श्रुत का संपूर्ण ज्ञान है, ऐसे जो द्वादशांगी के ज्ञाता है, वो भी जिन शासन को जानते। तो पर उसमें भी उन्होंने एक मर्यादा दी है। मर्यादा क्या दी है? कि ये 5 विशेषण बस आपके ज्ञान में होने चाहिए, बस इन 5 विशेषणों से आप युक्त होने चाहिए। फिर आप चाहे द्रव्य श्रुत के ज्ञाता हो, भाव श्रुत से आप श्रुत के अधिकारी हो, फिर भी आप जिन शासन को जान सकते हैं। मतलब जो आत्मा को अबद्ध स्पष्ट, अविशेष, अनन्य, नियत और असंयुक्त रूप से जानता है, देखता है, इन विशेषणों को वो क्या करता है? अपने आत्मा के लक्षण के रूप में जानता है। वह व्यक्ति कैसा होता है? जिन शासन को जानने वाला होता है। ठीक,
आज हम यही रुक जाते हैं क्योंकि आपकी अगली क्लास है। कल अपनी क्लास होगी, कल छुट्टी भी हो तो भी 2 बजे बराबर क्लास हो जाएगी, ध्यान रखना। ठीक, कल 12 मार्क का और एक क्वेश्चन ले लेंगे तो समय सार के दोनों 12 मार्क की हो जाएंगे। ठीक है। ठीक, चलो आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। दादाजी। वितराग भगवान की वाणी के विरुद्ध कुछ बोलने में आया हो तो मिच्छा मित्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अच्छा, 12